क्या बालराम कथा करवा रहे थे ना आपको? क्वेश्चन आंसर करवाना है। कहाँ पे करवा चुके थे? शॉर्ट वाले भी हो गए थे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग वाले 2 हो पाए थे। नहीं, लघु वाले का हम 2 कराए थे ना। यस मैम। पढ़ो कौन कौन सा कराए थे, कौन कौन सा तो देख के बताइए। यस मैम। मैम चारों राजकुमार में क्या विशेषता थी, ये वाला क्वेश्चन कराई थी। चारों राजकुमारों में क्या विशेषताएं थी, और सेकंड वाला क्या था? विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ के पास क्यों? यस मैम, ये दोनों कराई थी आप। तो अच्छा ये बताओ, ये बताइए, ये जो 2 पूरा हमने कराया था, पूरा पूरा करा दिया था मैम? दोनों बंद करना, ठीक है। हाँ, हम कह रहे दोनों पूरा करा दिए थे ना। यस मैम। अब हमें कौन सा कराना, थर्ड वाला, ठीक है। यस सर। चलिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि दिख रहा है ना, राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति कैसे दे दी। ठीक, ये आपका प्रश्न है कि राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के पास जाने की अनुमति कैसे दे दी। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। थर्ड, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को राम की शक्ति के विषय में बताया। मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, राजा दशरथ को राम की शक्ति के विषय में बताया, उनसे रघुकुल की रीति का पालन करते हुए अपना वचन, दिख रहा है ना बेटा यहाँ तक? हाँ यस मैम, दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। अपना वचन निभाने को कहा। यहाँ तक लिखिए, इसके आगे है आंसर, ठीक है अभी बेटा? यस मैम। समझ रहे हो ना? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? बेटा लिख के बताना, ठीक है, क्योंकि आगे भी कराना है।
मैम हो गया। रख करें। यस मैम। याद रखना कहाँ तक कराए थे, ठीक है। कहाँ तक कराए थे बताओ, बोलो उनसे कहाँ तक लिख पाए थे हर्ष। यस मैम। अभी हमने कहाँ तक लिख पाया है। अपना वचन निभाने को कहा। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने यह भी कहा कि विश्वामित्र के साथ रहकर राम उनसे नई विद्याएं सीख सकेंगे। उनके समझाने पर, उनके समझाने पर दशरथ राम को भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी जाने को कहा। लिखिए, यस मैम। लिख के बताओ बेटा। मैम कल लिए हो गया इसकी। यस मैम। कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या है, फिर है आपका दीर्घ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है, बुक है बेटा आपके पास,
किसकी? ये बालराम कथा वाली मैम है ना। चलिए हम बताते हैं, वही करना आप अभी। पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका क्या करोगे तुम बताओ, तुम अपने से लिखोगे इसको, ठीक है। हाँ समझ में आ यस रहा है? मैम। हम बता दें एक बार क्या लिखोगे, बताइए कि लिख लोगे? हर्ष मैम लिख लेंगे। एक बार सुन लो, मतलब पूरा मत लिख डालना, पूरी नगरी का वर्णन मत कर डालना, ठीक है। क्या रहेगा कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। भव्यता इस नगरी की पहचान थी। चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचा, जल से लबालब भरे सरोवर तथा खेतों में लहराती हरियाली अयोध्या को दर्शनीय बनाते थे, मतलब देखने योग्य। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। वहां सभी सुखी थे, वहां पर सभी लोग क्या थे, बहुत ही सुखी से रहते थे, सभी संपन्न थे। दुख और विपन्नता का वहां वास न था। पूरा नगर विलक्षण, अद्भुत एवं मनोरम था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, हर व्यक्ति सदाचारी था। कुल मिलाकर अयोध्या सही अर्थों में एक दर्शनीय नगरी थी। बस इतना लिखना रहेगा आपको इसमें कि अयोध्या नगरी का वर्णन करना है, तो आपको सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट में, इसको रफ करें फिर। यस मैम। सेकंड है आपका प्रश्न 2। राजा दशरथ के यज्ञ का प्रायोजन क्या था और यह यज्ञ किस प्रकार संपन्न हुआ। विस्तार से चर्चा करें। आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका, सॉरी सेकंड है ना ये। यस मैम। चलो लिखना स्टार्ट करो। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। मुनि वशिष्ठ
ने संतान संतान प्राप्ति के लिए उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करने की पुत्रष्टि यज्ञ का मतलब होता है जो पुत्र को उत्पन्न करने वाला यज्ञ होता है, मतलब कि जो पुत्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है, करने की सलाह दी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य रिंग की देख रेख में संपन्न हुआ। यहाँ तक लिखो। यस मैम। मैम दिख नहीं रहा। यस मैम दिख रहा। दूसरी बात, बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना तुम? हर्ष राज, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना बेटा? यस मैम। अगर तुम मेरे साथ ही लिखो तो तुम्हारा काम भी कंप्लीट होता जाए। क्यों? हम टाइम भी आपको देते लिखने के लिए, अब तुम ये स्क्रीनशॉट लिए हो, फिर तुम बाद में मोबाइल खोज के लिखोगे, उसमें तुम हर सब्जेक्ट का इसी तरह करते होगे तो कितना ढेर हो जाता होगा, तो कैसे ढूंढते होगे बताओ? मैम मैम आधे सब्जेक्ट में मैम बुक भी नहीं आई है ना, इसलिए। हाँ वो तो समझ रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम अगर साथ लिखो मेरे साथ, हम तो धीरे यस धीरे मैम। लिखते हैं और फिर आपको टाइम भी देते लिखने का, तो आप उतने यस में टाइम मैम। में कर सकते हो ना। आपका यस टाइम मैम। बचाने कह रहे हैं। यस क्यों? मैम। आप जब यस करोगे तो मैम। टाइम जब बचेगा तो आप उस टाइम में कुछ और भी कर सकते हो, याद कर यस सकते हो, मैम। पढ़ सकते हो। चलिए आज कर यस लो, मैम। लेकिन आप आगे से साथ ही में यस लिखना मैम। यस स्टार्ट मैम। किया करो। हो गया? यस मैम। अब इसके आगे है, याद रखे हो ना कहाँ तक कराए हैं? यस मैम। तो कहाँ तक लिखवाए थे बताइए? संपन्न हुआ तक ना? यस मैम। पूरा नगर उसके तैयारी में लगा हुआ था। पूरा नगर क्या कर रहा था? उसकी तैयारी में लगा हुआ था। हाँ। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में
अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक बार सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। इस प्रकार यह यज्ञ पूरा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। क्या था कि जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी तो मुनि वशिष्ठ ने क्या कहा कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। उन्होंने क्या कहा कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं, करने की सलाह दी। उससे क्या होगा, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, तपस्वी लोग आएंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा। कैसे? उन्होंने बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यहाँ यज्ञ किसकी देख रेख में हुआ था, मतलब इसके कौन थे वो, जैसे हम लोग होते हैं कोई हवन करवाते हैं या कोई यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं तो कोई पंडित को बुलाते हैं, करते हैं कि नहीं? किसी पंडित को बुलाकर ही होते हैं पूजा पाठ। अच्छा ये देखो, जब कोई शादी विवाह होता है तो कोई पंडित करवाता है कि नहीं, बताइए? यस मैम। तो उसी तरह जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ था, ये किसकी देखरेख में हुआ था? ऋष्यरिंग की देखरेख में संपन्न हुआ। उन्हीं ने बताया कि आपको यज्ञ कैसे करना है। और यज्ञशाला कहाँ बनाया गया था? सरयू नदी के किनारे बनाया गया था, जहाँ पे हमारी अयोध्या नगरी थी, वहीं पे ही यज्ञशाला बनाया गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, मतलब महान महान राजाओं को, जो हर के राज्य के राजा थे, उनको बुलाया गया। निमंत्रित मतलब होता है आमंत्रण करना, ठीक है। तमाम ऋषि मुनि पधारे, और क्या हुआ, ढेर सारे लोग, तमाम ऋषि मुनि जो थे वहां पर पधारे।
शंख ध्वनि हुई मतलब शंख बजाए गए, मंत्र हुए मंत्र जो जपा जाता है वो हुआ, और जैसे ही मंत्र जपा जा रहा था फिर एक एक करके सबने क्या की, आहुति डाली मतलब हवन किया। हम लोग ये हवन करते हैं ना जब नवरात्र होता है या कोई भी पूजा कथा भगवत गीता होता है, रामायण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हवन होता है ना, हवन करने से ही संपन्न होता है कि नहीं। तो हम के इन्होंने क्या किया, सबने आहुति डाली, मतलब सारे जितने आए थे ऋषि मुनि सबने किया। इस प्रकार यह यज्ञ पूरा हो गया। इस प्रकार कंप्लीट हुआ। किसकी लास्ट आहुति किसने डाली थी, राजा दशरथ ने। क्यों उन्होंने लास्ट डाली थी बता सकते हो हर्ष, बताइए हर्षराज यस बोलो। मैम। क्यों राजा दशरथ ने आखिरी आहुति क्यों डाली, अंतिम क्यों डाली थी, बोलो बता सकते हो। नहीं पता है तो नहीं बोलो, फिर हम बताएं। नहीं पता। क्यों, क्योंकि उनका पहली बात तो कोई भी संतान नहीं थी, ठीक, और जिसने स्टार्ट किया है तो वही संपन्न भी तो करेगा, उसी के लिए तो हुआ था ना, राजा दशरथ ने ही तो किया ना, तो उन्हीं के हाथों अंतिम करने का ये अर्थ है कि राजा दशरथ ने क्या किया था, संपन्न किया था, हवन किया था, जो यज्ञ हुआ था अपनी अंतिम आहुति डाल के उन्होंने इस यज्ञ को संपन्न किया कि हाँ जो मैंने ये यज्ञ किया है ये अब पूरा मेरे तरीके से अंतिम हो चुका है। और इसके परिणाम स्वरूप मतलब उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि इनकी राजा दशरथ की क्या इच्छा थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी संतान हो जाए और उनकी संतान फिर हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। लिख लो इसको, आराम से लिखो, ठीक है, लिख के बताइए, आराम से लिख कर बताओ फिर हम आगे कराते। हो गया। हो गया। अच्छा जो पहला वाला अयोध्या नगरी का वर्णन करे उसे लिखे हो? मैम ये वाला नहीं लिखे क्योंकि वे आपने रेस था, यूट्यूब से हम देख के कर लेंगे। कौन सा बेटा? जो फर्स्ट वाला मैम। अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में करे, ये वाली की बात कर रहे हो ना? यस तो बेटा यस इसको मैम। हमने तुमको होमवर्क में दिया, ये तुम्हें अपने से लिखना है। हमने यस सिर्फ मैम। तुमको मैम कर लेंगे। जो ये है कर लेंगे मैम। अयोध्या नगरी का वर्णन करें अपने शब्दों में, हमने तुमको बता दिया यस था कि मैम। तुमको कैसे लिखना है। ठीक, हमने तुमको यस ये मैम। बताया कि तुमको कैसे लिखना है। वर्णन तुम यस अपने जो मैम। बुक है उसी में से देख के करोगे, ज्यादा यस मत मैम। लिखना, ठीक है, लगभग यस 10 मैम। लाइन तक में लिख लेना। यस और कुछ मैम। पूछना है ये बताइए इसमें। नो मैम। तो आपका जो फर्स्ट सेकंड सॉरी फर्स्ट चैप्टर है रीड भी हो गया है, समझा दिए हैं, यस और जितने यस भी मैम। प्रश्न उत्तर में अति लघु दीर्घ आज कंप्लीट हो गया है, ठीक, यस मैम। यस मैम। कंप्लीट हो गया। अब बताओ कि फर्स्ट चैप्टर में तुमको क्या नहीं समझ में आया है, मतलब कोई क्वेश्चन आंसर छूटा तो नहीं है? नो मैम। बस एक अभी बाकी है अयोध्या नगरी का वर्णन करने वाला यस मैम। ना, तो उसको जब कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब तुमको पहले पूछेंगे तुमसे देखेंगे पहला चैप्टर पूरा, ठीक है, यस तो मैम। कॉपी में अच्छे से लिखो। यस मैम। जब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी तो उसमें तुम्हारा देखेंगे। यस मैम। वर्कबुक में कहाँ तक किए हो? मैम बैक बुक का मैम सेकंड चैप्टर हो चुका है। पूरा कंप्लीट फर्स्ट सेकंड? यस मैम। चलो ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी में? नो मैम। संस्कृत में भी फर्स्ट सेकंड हो गया है, यस मैम। सेकंड में कुछ बाकी तो नहीं है? मैम 1 मिनट।
मैम आप बोलो। मैम पूरा कंप्लीट है। संस्कृत भी फर्स्ट सेकंड हो गया है ना। यस मैम। चलो हिंदी व्याकरण भी हो गया, हिंदी लिटरेचर, अब यही बचा है, इसको ही हम पूरा कंप्लीट कराएंगे 2 चैप्टर के, ठीक है। यस मैम। चलो यस मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक कंप्लीट यू कर मैम। लेना बेटा, ठीक है, यस भूलना मैम। मत। यस मैम। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास।